हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं डेली कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं दोनों के ऊपर, और नेक्स्ट डे क्या मूव हमारे रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि क्या रह सकते हैं यहाँ पर टारगेट्स 3 अक्टूबर 2023 को, यानी कि ट्यूसडे को। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पिछले जो हमारे टारगेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल में तो मंडे को हॉलीडे था, लेकिन यूएस ऑयल में यहाँ पर हमें मूव देखने को मिले हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ऊपर वाले एक टारगेट को अचीव करने के बाद ये डाउन साइड को गया, और डाउन साइड के हमारे जो हैं टारगेट्स सारे के सारे इसने अचीव करे हैं। तो यहाँ पर हमें अच्छे मूव डाउन साइड को देखने को मिले। अब हम इसका रीजन जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर उछाल हमें देखने को मिला था। उछाल हमें इसलिए देखने को मिला क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे जो सप्लाई है टाइट हो रखी है ओपेक कंट्रीज की वजह से और रशिया की वजह से। तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं टिका। क्योंकि अगर हम संडे की बात करें, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो डाटा बताया था, जो डाटा वाली वीडियो में डाटा बताया था, संडे का डाटा आना था। संडे को चाइना का डाटा आना था और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का उनका डाटा आना था, और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डाटा है उनका वो नेगेटिव आया है। तो नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का चाइना, और अगर चाइना का डाटा नेगेटिव आता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, तो वो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर डालेगा, और वो एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है। दूसरा जो यहाँ पर कारण रहा है वो है जो ग्लोबली फियर बनता जा रहा है एक, कि जो फेड है वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। क्योंकि अभी उसने पिछली बार तो फेड रेट जो इंटरेस्ट रेट हैं वो नहीं बढ़ाए फेड ने, लेकिन उसने इंडिकेशंस दे दी कि उसे आगे थोड़े से एग्रेसिव डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। उनकी जो स्टेटमेंट्स आई वो भी थोड़ी सी हॉकिश स्टेटमेंट्स यहाँ पर आई थी, मतलब कि जिसमें कि ये इंडिकेशन थी कि उनको थोड़े से कड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे। हो सका अगर कि उनको अगर कंट्रोल में लाने के लिए, जो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल में लाने के लिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत भी पड़ी तो वो बढ़ाएंगे। तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट जब उन्होंने दी तो उसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबली एक फियर बन गया है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाइक होते हैं तो उसका यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्रूड ऑयल के ऊपर। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो एक तो DXY ऊपर की ओर को जाएगा, लेकिन यही एक कारण नहीं होगा। उसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो लोन कम लेंगी, और अगर लोन कम लेंगी तो उनमें ग्रोथ भी कम होगी, और जब उनमें ग्रोथ कम होगी तो यहाँ पर जो यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल है उसकी डिमांड भी उन कंपनीज में कम होगी। तो इसकी वजह से ये डाउन साइड को यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि ग्लोबली रिसेशन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। रिसेशन अभी तो नहीं आएगा, लेकिन जो ये फियर है, जो इंटरेस्ट रेट हाइक का जो फियर है, उसकी वजह से जो ग्लोबली कंपनीज में डाउनफॉल आता है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड में भी डाउनफॉल आता है, और उसकी वजह से यहाँ पर ये नीचे की ओर को गिरता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये नीचे की ओर को अभी भी गिरता जा रहा है। और यहाँ पर अभी नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को भी जो हमारी डाटा वाली वीडियो है उसमें आप ज़रूर देखिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो आप उस वीडियो को डेली देखा कीजिए। यहाँ पर आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। उसमें हमने आपको बताया है कि कल भी डाटा आना है, जॉब ओपनिंग्स का डाटा आना है यूनाइटेड स्टेट्स का, और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा भी आना है, यहाँ पर इंडिया का भी आना है। क्योंकि इंडिया जो है वो 3rd नंबर का इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। तो नंबर 1 इंपोर्टर चाइना है और 3rd नंबर पे इंडिया आता है। तो ये दोनों की दोनों कंट्रीज जो क्रूड ऑयल हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इन दोनों की मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्रूड ऑयल के लिए। तो अगर इनमें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में थोड़ा सा भी सुधार होता है या गिरावट आती है तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट रिस्पेक्टिवली पड़ता है यूनाइटेड स्टेट्स कि जो यहाँ पर यूएस ऑयल है और साथ ही क्रूड ऑयल के ऊपर भी। तो 10:30 बजे इंडिया का भी डाटा आना है पीएमआई का, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। उसके ऊपर भी नज़र रखिए। हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका अपडेशन दे देंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर एक्सनेस पर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो एक्सनेस पर भी अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। क्योंकि जब आप यूएस ऑयल में ट्रेड करते हैं तो आपको क्रूड ऑयल की तरह उसमें हैवी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं पड़ती, और साथ ही आपको यहाँ पर $3.50 से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ पर जो MCX में आप ट्रेड करते हैं क्रूड ऑयल में, आपको काफ़ी हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, तब जाकर आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, यानी कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं, वो उनको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है।
क्रूड ऑयल एमसीएक्स में ट्रेड करने में, लेकिन यूएस ऑयल में आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पर ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। आप उन वीडियोस को देखिए और अकाउंट ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की समस्या भी नहीं आती, क्योंकि कंटिन्यूटी में मार्केट चली रहती है। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिए और अकाउंट ओपन कीजिए। आई बटन आपको यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा सबसे ऊपर, उसको क्लिक कीजिए और एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रूड ऑयल की ही बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल में आज तो छुट्टी थी, क्योंकि यहाँ पर गांधी जयंती थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर छुट्टी थी, तो यहाँ पर कोई मूव नहीं आया। लेकिन यूएस ऑयल में हमें मूव डाउन साइड को देखने को मिला है। और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप नेक्स्ट डे भी यहाँ पर यूएस ऑयल की तरफ नज़र रख सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूएस ऑयल जो है वो काफ़ी नीचे है। अभी फिलहाल यहाँ पर ऊपर की ओर को अगर ये मूव करता है तो उसके बाद यहाँ पे क्रूड ऑयल में हमें हो सकता है कि वो गैप डाउन जो आना था वो थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं कि क्या हमारे टारगेट रहेंगे। तो डाउन साइड को यहाँ पर ये लेवल है 7520 का, ये लेवल है। इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो रहेगा 7475 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 7441 का। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 7405 का यहाँ रह सकता है। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7375 का यहाँ पर रह सकता है। तो क्लोजिंग पूरी आने दीजिए रेड कैंडल की उसके नीचे, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल के लिए टारगेट है वो एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये ऊपर की ओर को मूव करता है तो यहाँ पर अब ऊपर की ओर को क्यों मूव कर सकता है, तो ऊपर की ओर को मूव करने के जो कारण हैं वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला तो कारण, जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, कि ओपेक कंट्रीज ने और साथ ही जो रशिया है, इन दोनों ने बिल्कुल ये ठान लिया है कि उन्होंने इसको ऊपर लेके जाना है क्रूड ऑयल को। और उसकी वजह से वो कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, नए नए तरह के बैन लगा रहे हैं, नए नए तरह के जो टैक्सेस हैं वो लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई बाधित हो रही है, और अगर सप्लाई बाधित होगी तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल को सपोर्ट मिलता है। तो ये कंटिन्यूटी में चला हुआ है, और पिछली बार ही ओपेक कंट्रीज ने कह दिया था कि वो अगले महीने भी इसको कंटिन्यू रखेंगे, प्रोडक्शन कट को कंटिन्यू रखेंगे। तो इस महीने भी अब प्रोडक्शन कट को अगर वो कंटिन्यू रखते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा है, तो उसका और ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के लिए हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और दूसरी एक और पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों, वो ये है कि आज डाटा जो आया है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आना था, वो काफ़ी पॉजिटिव आया है। और अगर पॉजिटिव डाटा आता है, जो कंट्रीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का उनका डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो क्रूड ऑयल के लिए बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली अगर वो डाटा यूनाइटेड स्टेट्स का हो तो वो अच्छा होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि सपोर्ट यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसको कर सकती हैं, और उनकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। और नेगेटिव जो है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। और दोस्तों, हमारे जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ के जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते हैं। और इंट्राडे की हम बात करें, हम कोई लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे। लॉन्ग टर्म में ये होता है कि हम आपको बता सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इस तरफ को मूव करेगा या दूसरी डाउन साइड को मूव करेगा, लेकिन इंट्राडे में हम आपको दोनों तरफ की फोर्सेस बता सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ को मूव होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आज ऊपर वाले टारगेट भी अचीव हुए और डाउन साइड वाले टारगेट भी अचीव हुए हैं यूएस ऑयल में। तो ऊपर वाले हमारे टारगेट अचीव हुए, डाउन साइड के भी टारगेट अचीव हुए। और ऐसा बहुत बार होता है जब हमारे ऊपर वाले और डाउन साइड वाले दोनों तरफ के टारगेट अचीव होते हैं, क्योंकि इंट्राडे में दोनों तरफ की फोर्सेज लगती हैं। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि ऊपर की तरफ को यहाँ पर क्या टारगेट रह सकते हैं। तो ऊपर की तरफ को आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 7569 को, और 7569 इस समय ये है 7541 पर, ये लेवल है 7570 का। आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की 1 आवर वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7607 रह सकता है, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7656 का रह सकता है, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 7686 रह सकता है, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है अगर, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रह सकता है वो ये रह सकता है, और ये है 7717 का। तो ये हमारे टारगेट्स हैं जो कि क्रूड ऑयल में ऊपर की तरफ को हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में यहाँ पर
ये लेवल है, इस लेवल को आप ब्रेक होने दीजिए। ये है 89.54 का लेवल। इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है 90.04 का, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 90.70 रह सकता है, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट 91.13 का यहाँ पर रह सकता है, और उसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रह सकता है 91.53 का। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहले भी इस लेवल पर आकर के इस लेवल के आसपास वापस ऊपर को गया है, यहाँ से भी ऊपर को गया है, यहाँ से भी ये ऊपर की ओर को गया है, और उसके बाद यहाँ से भी अगर हम बात करें तो ऊपर की ओर को गया है, यहाँ से भी ऊपर को गया है। तो ये जो लेवल है, ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया, ये थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसे सपोर्ट दे सकता है, और फिलहाल इस समय भी इस एरिया के आसपास से ही ये वापस ऊपर की ओर को मूव कर रहा है। तो यहाँ पर इसे काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलता है। तो डाउन साइड की अगर हम बात करें तो अगर ये इस लेवल को 89.16 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट हम आपको 88.72 का देते हैं, और उसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 88.27 देते हैं, और अगर इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर उसके बाद ये आराम से यहाँ पर 87.64 तक जा सकता है। और ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लेवल है 89.54, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ये देता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 90.03 रह सकता है, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 90.70 रह सकता है, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो 91.15 हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 91.56 का यहाँ रह सकता है। तो दोस्तों ये हैं टारगेट्स जो कि यूएस ऑयल में और क्रूड ऑयल में रहेंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो उसका हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, और हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।